नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेल छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, उसको देखेंगे। यूपी टेट परीक्षा की तारीख और सीटेट 2021 एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, दोनों अपडेट को देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें, जो हमारा सीटेट का पेपर है वो 20 दिसंबर से फिर से शुरू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो सीटेट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई थी उसमें यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर लिखी गई है। जो दोस्तों पेपर हमारा सोमवार 20 दिसंबर से शुरू होगा वो शेड्यूल के हिसाब से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो हमारी डेट सीट है। पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पर डेट अलग रहेगी ना। तो आपको बता दें, अगर द्वितीय सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाता, मतलब जिन बच्चों की बैक लगी थी, जिन बच्चों का बैक पेपर हुआ, जो बच्चे पास हो गए, जिनकी संख्या लगभग 23,000 है, ठीक है, तो उन बच्चों को दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना पड़ सकता है अगर प्रमोट कैंसिल होता है। तो ये सारे दोस्तों विषय आप देख लीजिए कौन कौन से विषय है। शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों जब अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो चतुर्थ सेमेस्टर में दोस्तों कौन कौन से विषय, इसको भी देख लेते हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ये दोस्तों 8 विषय है। यहाँ पर भी परीक्षा की तारीख दोस्तों बदली हुई नजर आएगी। ठीक है, अब दोस्तों कुल मिला के अब यही नजर आ रहा है कि भैया अब आपका जो पेपर है 2022 में ही जाएगा। 19 तारीख आज हमारी हो गई है। स्कूटनी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर का घोषित किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जितने बच्चे पास हो। देखिए प्रमोट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आप दोस्तों ऐसी कंफ्यूजन में कि आपको प्रमोट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, अगर आप धरना नहीं देंगे या दोस्तों आप संघर्ष नहीं करेंगे तो मान के चलिए कि आपको भैया ये थर्ड सेमेस्टर वाली जो डेट शीट है इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों सीरियल लगेगा, इसी हिसाब से मतलब आपका पेपर कराया जाएगा। तो जो हमारे नए सचिव हैं वो तो भैया लग रहा है कि आपका थर्ड का पेपर करा कर मानेंगे। ठीक है ना। तो ये दोस्तों डेट शीट जरा देख लीजिए। काफ़ी बच्चे संघर्ष नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि भैया हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। तो ये वाले जो सचिव है ना, इनसे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। पहले हम आपको क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो आपका पेपर खराब होगा, ज़्यादा नुकसान होगा आपका। तो थर्ड की दोस्तों तैयारी आपको ये 8 विषय पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फोर्थ के ये 8 विषय है। प्रमोट कर देंगे आप लोगों को तो दोस्तों आप चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। नहीं करेंगे तो पहले आपको थर्ड का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर का। एक बात और, जितने बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में फिर से बैक लग गई, चाहे किसी भी कारण से, गलती से, जैसे भी, उनको तो भैया क्लियर है कि उनका थर्ड का ही पेपर होगा। उनके पास अंतिम विकल्प था दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट, उसी का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बता दें, कोरोना एक बार तेजी से फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में यूएसए में 85,000 से ज़्यादा नए मामले, इंडिया में हमारे 10,000 से कम मामले, जो कि अभी ठीक ठाक खबर है। लेकिन मान के चलिएगा अगले 2-3 महीने में आपको कोरोना तेजी से देखने को मिल सकता है। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो दोस्त उधर भी डीएलएड का हमारा पेपर डिले हो सकता है। आपको बता दें, जो बच्चों की बैक लग जाती है उनको फिर प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो सचिव है इनसे तो बिल्कुल आप उम्मीद करिएगा ही मत। अब दोस्तों उम्मीद हमें है कि हमारा यूपी टेट का पेपर हो। तो अभी तक दोस्तों यही अपडेट आ रही है कि टेट का जो पेपर है वो 23 जनवरी को हो सकता है। लेकिन दोस्तों उस दिन कुछ और भी पेपर पड़ रहे हैं। ठीक है, जब तक सरकार अंतिम मोहर नहीं लगाती परीक्षा की तारीख पर, तब तक दोस्तों हमारा पेपर नहीं हो सकता। ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट है कि जल्द होनी है 30,000 पदों पर भर्तियां। तो ये दोस्तों अपडेट काफी दिन से आ रही है, लेकिन एक अपडेट में एक सच्चाई आई। कम से कम दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के विभिन्न पदों पर करीब 30,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। एएनएम के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट थी कि कम से कम यहाँ पर वैकेंसी का विज्ञापन आ चुका है और जो शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ अच्छी खबर देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें, लेखपाल के भी दोस्तों 7,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की तैयारी है। तो बच्चे इंतजार इसका साल भर से कर रहे हैं कि कब आएगी वैकेंसी लेखपाल की। तो अगर आपको दोस्तों डीएलएड में नौकरी देर से मिल रही है तो फिलहाल आप यहाँ ट्राई करिएगा, क्योंकि नई भर्ती की उम्मीद तो अब 2019 बैच के लिए ना के बराबर होती जा रही है। अब 2019 बैच के सामने दोस्तों कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहले दोस्तों हमें चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कराना है। उसके बाद जिन बच्चों की बैक लगेगी, देखिए बिल्कुल हम सही बात आपको बता रहे, जेन्युइन बातें, हमें बातें नहीं हो रही हैं। उसके बाद आपको पता है कि 1 महीना दोस्तों स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा।
क्योंकि चतुर्थ का रिजल्ट आते ही ऐसा नहीं कि थर्ड का रिजल्ट घोषित कर देंगे, प्रमोट वाला फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। पहले दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आया था प्रमोट का वो ऑनलाइन जारी किया गया था, इसलिए तुरंत आ गया। सचिव जी ने बोला था कि हम ऑफलाइन करेंगे। अब बताइए ऑफलाइन रिजल्ट के लिए कितना समय लगेगा प्रिंट निकालने में। यूपी टेट पेपर में डिले क्यों हो रहा है, आपको पता है पेपर ऑफलाइन है, अब समय लगेगा ना प्रिंट निकालने में। इतने 20 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए पेपर तैयार करना है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। देखते हैं जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर जो अपडेट होगी, यूपी टेट परीक्षा की तारीख को लेकर या डीएलएड बैक पेपर परीक्षा की तारीख, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और दोस्तों बड़ी बात बता दें, भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अब बड़े शहरों में ही परीक्षाओं के केंद्र बनेंगे। तो मतलब जो बच्चे छोटे शहर में रहते हैं, तो मतलब इनका यही है कि भैया ये मानना है कि जहाँ छोटे शहर है वहाँ नकल ज्यादा होती है। सच्चाई दोस्तों बिल्कुल अलग है। आपको पता है कि नकल कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट थी। एक बात और आपको बता दें कि आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ बदलाव किया जा रहा है कि यूपी में टेट का पर्चा आउट होने के बाद आयोग और अधिक सतर्कता बरत रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए अंगूठे का निशान, आंखों के पुतलियों की स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रश्न पत्र लीक या आउट ना होने पाए, इसके लिए और अधिक पुख्ता इंतजाम कराए जा रहे हैं। तो दोस्त ये बड़ी बात है। और एजेंसियों का चयन पर्चा बनवाने और इसे कोषागार में रखने और इसकी गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्त ये पूरा मामला है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आई, हेलीपैड देखने गए 2 शिक्षक गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आप लोग बड़े उत्सुक होते होंगे यार कि हमारे यहाँ कोई मंत्री जी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि पीएम के आने से पहले ही रोजा में सभा स्थल से कुछ दूरी पर बनाए गए हेलीपैड को बिना वजह देखने जाना 2 शिक्षकों को महंगा पड़ गया। वहां पर तैनात कमांडो ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगली अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ दिया। लखनऊ से अपडेट है, आपके सीनियर छात्र हैं, इसलिए दोस्तों अपडेट हम आपको बताते हैं ताकि आपके साथ भी ये चीजें कल को अप्लाई होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रोजाना जारी है। बड़ी संख्या में शनिवार को अभ्यर्थियों ने डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का घेराव किया। पुलिस कर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया, कुछ को हिरासत में लिया और बस में भरकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया। वहीं कुछ अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, उन्हें भी पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें और जोड़ी जाए और उन्हें भरा जाए। 22,000 सीटें दोस्तों खाली है 68,500 शिक्षक भर्ती की। अगर वहां पर भी बीएड के छात्रों को मौका मिलता है तो ये 22,000 सीटें खाली न रहती। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अगर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया तो आप लोग सुपर टेट की परीक्षा सिर्फ पास कर कर नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, 90-97 नंबर लाकर पास नौकरी मिलेगी, याद रखिए। फिर आपको 90 से 91 नंबर नहीं लाना, 97 से 98, सिर्फ 90 नंबर ले आइए। आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, आपको नौकरी पक्की है। इसका दोस्तों जीता जागता सबूत है 69,000 शिक्षक भर्ती प्लस 68,500 शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें खाली इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर बीएड को मौका नहीं मिला। ठीक है, बीएड को वहां पर मौका नहीं दिया गया। 69,000 में सीटें इसलिए भर गई क्योंकि यहाँ पर बीएड आ गया। अगर बीएड ना आता तो भी दोस्तों आपको बता दें डीएलएड छात्रों से 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें फुल ना हो पाती क्योंकि उतने बच्चे पास ही नहीं हो पाए थे। तो मामला आप समझ रहे होंगे, इसीलिए पहले कहा जाता था कि डीएलएड कर लो, आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि अब बीएड को मौका दे दिया गया है। तो दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो के अंत में बस यही कि बैक पेपर परीक्षा की तारीख कब तक आ सकती है, क्या डेट सीट होगी, क्या दोस्तों 2021 बैच के नए छात्रों को मौका मिलेगा प्रथम सेमेस्टर का पेपर देने का। तो गाइस आपको बता दें अगर बैक पेपर की डेट सीट आती भी है तो वहां पर 2021 बैच के छात्रों का पेपर तुरंत नहीं होगा कि दिसंबर में ही पेपर करा लिया जाए या जनवरी में। ठीक है, आपका जब 6 महीने कंप्लीट होंगे 2021 बैच के तभी उसके बाद आपका पेपर कराया जाएगा। अभी आप लोग जल्दबाजी मत करिए। पिछला ही दोस्तों बैच हमारा 2019 बैच काफी ज्यादा डिले होता जा रहा है। रिजल्ट की दोस्तों उम्मीद है कि जल्द से जल्द घोषित होगा चतुर्थ सेमेस्टर का, लेकिन लेट तिथि आपको देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के दोस्तों ये समझ के चलिए कि अब जो भी कुछ होगा जनवरी 2022 में ही होगा। उधर आचार संहिता लागू होने वाली है, नए शिक्षक भर्ती की उम्मीद न के बराबर है। अगर भर्ती आ गई तो फिर वही है कि 2019 बैच 18 बैच के जिन बच्चों ने टेट क्लियर नहीं किया सब बाहर होंगे क्योंकि दोस्तों भर्ती आनी बड़ी बात नहीं है, टेट ही नहीं हो पाएगा पेपर।
यूपी टेट की बात हो रही 23 जनवरी को हो सकता है, कंफर्म नहीं है। सीटेट का भी दोस्तों पेपर क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। अब बताइए 16 दिसंबर और 17 दिसंबर वाला जब पेपर रोका गया, ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ रहे इस पेपर को बाद में कराया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्त ये समझ लीजिए 100% की लेट लतीफ़ी हो रही है। बाकी जो भी यूपी टेट की अपडेट आएगी, डीएलएड बैक पेपर की आएगी, सीटेट एडमिट कार्ड की आएगी, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको लगातार चेक करिए। बाकी चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट हो या डीएलएड डेट शीट हो, उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।